लेसन 10 रॉक्स एंड सॉइल। इस चैप्टर में आज हम देखेंगे, सॉइल इरोजन तक देख चुके थे, आज हम देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, किस तरीके से उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, आज हम इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन। वी कैन कंजर्व सॉइल एंड चेक सॉइल इरोजन बाय फॉलोइंग सिंपल स्टेप्स। हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं और सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं कुछ आसान तरीकों से। तो कुछ तरीका दिया जिससे हम सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इस सॉइल इरोजन कंट्रोल करने से क्या होगा, सॉइल का कंजर्वेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया प्लांटिंग ट्री। प्लांटिंग ट्री का मतलब हो गया कि पेड़ पौधे लगाने से, यानी पेड़ पौधे लगाने से हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। द रूट ऑफ प्लांट बाइंड सॉइल पार्टिकल टुगेदर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग इरोडेड, देयरफॉर वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्री। जो पेड़ों के जो जड़ होते हैं वह मिट्टी को टाइटली पकड़े रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हवा और पानी की वजह से मिट्टी बह नहीं पाता है। तो इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, जिससे सॉइल इरोजन क्या होगा, नहीं होगा या फिर कम होगा। अगला देखते हैं टेरेस फार्मिंग। देखते हैं टेरेस फार्मिंग क्या होता है। ऑन द हिल वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाई टेरेस अलॉन्ग द स्लोप। पहाड़ों पे क्या होता है कि जो ढाल होते हैं उस पर यदि हम सीढ़ीनुमा आकार बना दें तो सॉइल इरोजन रुक सकता है। और यदि हम उस पर फार्मिंग करें, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, सीढ़ी के जैसा आकार बना दिया है और इस पर फार्मिंग किया गया है। कहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा हिली एरिया में होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में। इस तरीके से यदि हम फार्मिंग करें तो वहाँ पे सॉइल इरोजन कम हो जाता है। This reduce the force with which water comes down the slope and thereby prevent soil erosion from being washed away। इससे क्या होता है कि जो पानी आता है, जो पहाड़ों से पानी आता है, वह क्या होगा कि एक साथ आके नहीं बहेगा, यानी कि जब ढाल रहेगा तो तुरंत बह जाएगा। लेकिन यदि सीढ़ी नुमा बना देंगे, हम उसको सीढ़ी जैसा बना देंगे, तो क्या होगा कि सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। द मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग फार्मिंग बाई मेकिंग टेरेस ऑन द हिल साइड इज़ नोन एज टेरेस फार्मिंग। सीढ़ी के जैसा बना के हिली एरिया में फार्मिंग करने को ही टेरेस फार्मिंग कहते हैं। यानी ये देखिए, पहाड़ों पे इस तरीके से सीढ़ी के आकार बना देते हैं और इसी पे फार्मिंग की जाती है, तो इसे ही टेरेस फार्मिंग कहते हैं। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स बनाकर भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। फ्लड इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का बाढ़ एक प्रमुख कारण है, एक मुख्य कारण है सॉइल इरोजन का, बाढ़ है। इफ़ वी कंस्ट्रक्ट डैम टू कंट्रोल फ्लड देन सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। यदि हम डैम बना दें तो उससे क्या होगा कि जो बाढ़ है वो कंट्रोल हो जाएगा, और बाढ़ कंट्रोल हो जाएगा तो सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। अगला दिया है ओवर ग्रेजिंग। बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करने की वजह से भी सॉइल इरोजन है। चलिए देख लेते हैं। ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बिकम लूज एंड ईजिली ब्लोन अवे एंड वॉश्ड अवे। बहुत जो जानवर होते हैं उनको, वो बहुत ज़्यादा चारा अगर खा लेते हैं, यानी ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ का चारा खा लेते हैं, घास वगैरह वहाँ के क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे लूज हो जाते हैं। और जब लूज हो जाएंगे तो पानी और हवा के साथ आसानी से बह जाएंगे या उड़ जाएंगे। स्टॉप ओवर ग्रेजिंग कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो हम सॉइल इरोजन को, ओवर ग्रेजिंग को भी कम करके भी सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो सॉइल इरोजन को हम किन किन तरीकों से रोक सकते हैं, तो सॉइल इरोजन को हम प्लांट मोर ट्री, ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के रोक सकते हैं, टेरिस फार्मिंग कर सकते हैं, हिली एरिया में डैम बना के रोक सकते हैं, और साथ साथ ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करके सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रॉक एंड सॉइल चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।